Hi everyone, how are you all? I hope you are doing well and your study is also going well. This is Simran and I'm working in State Bank of India. Today we will talk about in this video about our main strategy. There are many things you should be keep in your mind कि आप अगर मेंस के लिए प्रिपेयर करने चाह रहे हो तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये सोच के चल रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई है। अगर आप प्रीलिम्स अभी देने भी जा रहे हो तो एक बार के लिए आप अपने माइंड में रखना कि नहीं, आपके लिए एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई है। क्योंकि अगर आप मेंस के लिए देने जा रहे हो तो यहाँ प्रीलिम्स जब आपका क्वालिफाई होता है तो ही आप मेंस के लिए अपियर होते हो, डायरेक्ट मेंस के लिए अपियर नहीं हो सकते हैं। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है, उनमें सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे आपके क्लियर होंगे कि तभी आपका प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाई हुआ है। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि एक प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है और मेंस का एग्जाम होता है, यहाँ पे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चंस जो होता है, पैटर्न जो होता है वो सेम होता है, वही सेक्शनल टाइमिंग होता है, यहाँ पे भी वही जो है डिवाइड होता है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और एक सब्जेक्ट जो है मेंस में ऐड ऑन होती है, वो होती है कि हमारी जीके। तो क्या अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो और आप मेंस के लिए देने जा रहे हो तो सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि जिस तरीके से आप अगर प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो उस तरीके से मेंस अटेम्प्ट करने का तरीका जो है अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो शायद आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। यस, वहां पे सिलेबस सेम होता है बट आपकी अप्रोच जो होती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और वहां पे जो आपकी अप्रोच होती है सब्जेक्ट्स को चूज करने की, क्वेश्चंस को चूज करने की, कौन सा आपको क्वेश्चंस पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये आपके लिए मैटर करती है और वो आपको मेंस क्वालिफाई करने में जो है हेल्प करती है। मैंने जो है इससे पहले बहुत सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे बट मैं जो है मेंस क्लियर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा मानना होता है कि अगर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो मेंस भी जो है क्या ही होगा कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए तो सब कुछ हमें आता है। बट नहीं, फिर जब मैंने अपने दिमाग में लगाया, जब मैंने अपने दिमाग से सोचा कि नहीं शायद इसका पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग होती है, और फिर बैक टू बैक मैंने जो है 3 प्रीलिम्स दिए जिसमें से 2 मैंने क्वालिफाई भी किए। अब आप सोचोगे कि क्या ऐसी चीजें हैं कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रीलिम्स में ये होता है कि हमारे पास में सेक्शनल टाइमिंग होता है। टाइमिंग हमारे पास में जो होती है बहुत कम होता है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास में ज्यादा होते हैं। यस, अगर आपके 100 क्वेश्चंस है आपको 60 मिनट मिलते हैं, कि यहाँ पे देखा जाए कि 40 क्वेश्चन जो है आपको उन्हीं 60 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने इसी 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। कि अगर एक क्वेश्चन से आप 1 मिनट में करने को चल रहे हो कि अगर 60 मिनट है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो शायद आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा। उस 60 मिनट में आपको 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और आपने अगर अच्छे से तैयारी की तो 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यस, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में टाइमिंग कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो आपकी स्पीड जो है आपको थोड़ा सा इंप्रूव करनी पड़ती है। और जहां प्रीलिम्स की हम बात करें वहां पे बहुत ही जो है बेसिक्स के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर सकते हो। बट अगर हम बात आए कि मेंस के लिए, मेंस में क्या होता है हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होते हैं और हमारे पास में टाइम भी जो है वो अच्छा खासा होता है। यस, आप बोलोगे कि नहीं कंपेयर करें इससे कि अगर क्वेश्चंस है और जो है टाइमिंग है तो क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, कि यस मैं मानूंगी कि आपको जो है क्वेश्चंस ज्यादा होंगे और टाइमिंग कम होगा। बट उस टाइमिंग में अगर आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो ऐसा गलत है। पूरे अटेम्प्ट जो है नहीं किए जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि वहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप ये कैसे सोचोगे कि मैं जो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ उसको किस तरीके से सिलेक्ट करूँ कि मुझे मेंस में ये वाला ही क्वेश्चंस करना है। क्योंकि क्या होता है कि मेंस में हमारे पास में जब सपोज करें प्रीलिम्स में क्या होता है हमारे पास में एक डीआई है 5 क्वेश्चंस, हम पांचों के पांचों क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक लेवल की डीआई होती है। वहां पे अगर सर बार ग्राफ वाली आ रही है तो अगर बार वाली अगर आप कर रहे हो वहां पे तो कुछ नहीं होगा कि परसेंटेज दिया हुआ है कि ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट, ए और बी का कंपेयर करवाएगा, सी और बी का कंपेयर करवाएगा, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस होते हैं। बट मेंस में एक डीआई होती है, 2 या 3 सेट आते हैं, उनमें से 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि उस डीआई में आपको जो है एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, बाकी के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं। आपको आते तो है बट इतने ज्यादा लेंदी होने की वजह से क्या होता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उस चक्कर में कई बार क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत ही मिनिमल मतलब बहुत कम टाइम लेते हैं आपके लिए और ईजी भी होते हैं तो आप वो नहीं कर पाते हो।
सबसे पहले आप ये भी सोच लो कि मेंस में अगर देने के लिए जा रहे हो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। डीआई के अगर जो है 2 सेट है या 3 सेट है, उन 3 सेट में अगर 5-5 क्वेश्चंस है तो 5 क्वेश्चंस अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप इस मेंस के रेस से बाहर हो चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है कि जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया था मुझे लग रहा था कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम पे मुश्किल से जो है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। मतलब आप सोच सकते हो कि मेंस में आपने खाली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप ओनली मेंस में, और अगर मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने छोड़ दिया था कि मेरा इसमें सिलेक्शन भी नहीं होना है। बट बाद में पता चला कि उस सब्जेक्ट की मतलब मैथ्स की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो खाली 1 नंबर गई है। तो देख सकते हो कि आप कंपटीशन इतना ज्यादा होने की वजह से भी खाली कट ऑफ 1 गई थी। वो इसलिए गई थी कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो वहाँ अगर मेंस में देखिए हमारी कट ऑफ भी जो होती है 200 अगर मार्क्स मिलाए 200 नंबर का अगर पेपर होता है तो मेंस के लिए भी जो 70, 80 या 90 मतलब 100 से अबाउ बहुत कम जाती है कट ऑफ, नहीं जाती है मेंस के लिए। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, अगर पीओ की हम बात करें, डिस्क्रिप्टिव के मिला के होते हैं और क्लैरिकल में जो है डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है। तो हमारे जो क्लैरिकल का जो अगर फाइनल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ मेन्स के मार्क्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। और सबसे पहले बात कि अगर आप मेंस देने जा रहे हो, कई बार होता है कि हमारा बाई लक जो होता है प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि नहीं मैंने जो अब तक पढ़ा है वो शायद इनफ होगा इसीलिए मैं मेंस क्वालिफाई कर रहा हूँ। नहीं, अगर जब तक आपका किसी भी एक चैप्टर का जो बेसिक क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं प्रॉफिट लॉस है उसका जो है बेसिक कुछ प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है वो मुझे टफ लगता है और मैं इसका बेसिक क्लियर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो शायद मैं प्रीलिम्स मेंस में क्वालिफाई कर जाऊंगी कि नहीं। बेसिक आपको हर एक टॉपिक का क्लियर करना है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करके आ गए हो, प्रीलिम्स में अगर क्वालिफाई हो भी गए हो तो आपको अपने माइंड में रखना है कि नहीं, अगर आपका ये चैप्टर छूट रहा है तो आप अपने बेसिक क्लियर करो, प्लीज क्लियर करो। क्योंकि मेंस में आने के बाद में जो है वहाँ पे क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं, उस लेंदी क्वेश्चन जो है वो बेसिक से ही क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है वहां पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते थे प्रीलिम्स में तो वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वहां का फॉर्मेट मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चंस का कैसे होता है। जस्ट एग्जांपल लेती हूँ प्रीलिम्स का कि प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चंस है कि ए है और एक बी है। ए का जो सीपी है वो इतना है, बी का सीपी इतना है। ए को इतना % प्रॉफिट हुआ, बी को इतना % लॉस हुआ, तो दोनों को मिला के प्रॉफिट और लॉस निकालो। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जो प्रीलिम्स लेवल पे आता है। बट मेन्स में क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके का होता है कि ए है, बी है और सी है। ए का सीपी, बी का जो एसपी होता है वो उससे उसका जो सी का एमआरपी होता है उससे 10% कम होता है और उसका जो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ना, मैं क्वेश्चन भी नहीं बना पा रही हूँ, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम अगर एक लाइन पढ़ रहे हैं, दूसरे लाइन पे आ रहे हैं तो पहले लाइन भूल जाते हैं और अगर तीसरी लाइन पे आ रहे हैं तो दोनों के ऊपर लाइन हम जो है भूल जाते हैं। इस तरीके का होता है। तो हमारी जो एक पावर होता है ना कि आपको अपने दिमाग में रखना है क्वेश्चंस को कि किस तरीके से क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको अपने दिमाग में रखते हुए करना है कि बार बार आप लाइन पढ़ोगे, बार बार आप थर्ड लाइन पे आ रहे हो, फर्स्ट वाला भूल गए, फिर वापस जाओगे, वापस पढ़ोगे, इस तरीके से इतना टाइम आपका पूरा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आपको कंपेयर करवा रहा है, ये आपको अगर प्रीलिम्स में आपने अच्छे से क्वेश्चन सेट लगाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं बट इनके आंसर जो होते हैं इतने ही ज्यादा इजी होते हैं। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए घुमा के दी जाती है और बाकी का जो होता है फॉर्मेट जो होता है वो एक ऑलमोस्ट जो होता है आंसर करने का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बट जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप उस फॉर्मेट को समझ भी नहीं पाओगे। तो ये चीजें हैं। और सेक्शनल वाइज इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीए है कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। क्योंकि सारे वीडियो में अगर तीनों चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सर लंबा वीडियो हो सकता है। उसके लिए अलग अलग एक सब्जेक्ट की सारी सीरीज होगी वो मैं लेकर आऊंगी कि यहाँ ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ओवरऑल आपको क्या जरूरत होती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा हमारा आरआरबी पीओ का हो गया है प्रीलिम्स और आरआरबी क्लैरिकल का भी हो गया और आरबीपीएस का होने वाला है, तो आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस जो है ऑलमोस्ट जो है साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स की अभी क्वालिफाई कर दोगे, नेक्स्ट ईयर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे, मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स अगर आपको लग रहा है क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस के लिए बेबी से प्रिपेयर करना चाहिए। और ये नहीं देख रहा है कि अगर सपोज करो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आपके 200 में से खाली 100 भी नहीं हो रहे अटेम्प्ट, 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन से 200 का नंबर का मेरा क्या ही होगा। देखो अपने आप को ना इस बेस पे जज मत करो कि आप 200 में से 200 अटेम्प्ट करोगे।
200 में से 200 अटेम्प्ट करने की अगर आप सोच रहे हो तो आप एक इम्पॉसिबल कर रहे हो कि 200 में से 200 कभी अटेम्प्ट हो भी नहीं सकते, कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा टफ होता है मेंस में, मैथ्स भी टफ होता है, रीजनिंग की जो है लॉजिकल होता है वो भी थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, तो पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमें जो है सिलेक्ट करना होता है। वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हम मेन एग्जाम में जाके कैसे पता करें, वो आपको अगर आप मॉक टेस्ट दोगे उसी में पता कर लोगे। अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, सपोज करो कि आप एक पजल करने जा रहे हो, पजल अगर आपने एक अच्छे से पजल बनानी है, अगर पजल का एक बेसिक लेवल भी आपका क्लियर नहीं है कि अगर आप मेंस की एक प्रीलिम्स की एक पजल नहीं बना पा रहे हो तो आप ये भूल जाओगे आप मेंस लेवल की पजल बना सकते हो। नहीं, वहाँ एक मेंस लेवल की जो पजल होती है ना वो उस प्रीलिम्स की 3 पजल का कंबाइन होता है। वहाँ पे सर्कल बेस भी होता है, वहाँ पे ब्लड रिलेशन भी आता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आता है। सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही पजल में दिए हुए होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पजल को जो अटेम्प्ट करने में जो है 5 से 7 मिनट लगा रहे हो ना उस पजल को, तो भी आपके लिए वर्थ इट होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं प्रीलिम्स में जो है खाली मैं 1.5 मिनट में एक पजल कर दिया कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे 5 मिनट लग रहे हैं और फिर मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, यहाँ टफ होती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पे कट ऑफ जो है 10 नंबर जाती है। इन रीजनिंग की कट ऑफ भी जो होती है वो खाली 10 नंबर जाती है पूरा, अगर हम मिला के देखें, शायद 50 या 60 मार्क्स की होती है। और मेंस की भी जो होती है 5 या 7 नंबर जाते हैं। इंग्लिश का भी इतना होता है कि कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ वो इतनी ही जाती है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है। बट इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आप टफ मेंस आता है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हो, ऐसा तो नहीं सोचना है आपको। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बेसिक आपके सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। आपको ये नहीं कि मुझे इस चीज़ का बेसिक नहीं आता, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सारे आपके जो है बेसिक क्लियर होने चाहिए। करंट अफेयर की बात है कि करंट अफेयर को किस तरीके से हम पढ़े कि हम सारे तीनों सब्जेक्ट को तो मैनेज कर लेंगे। हम करंट अफेयर को कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, मैथ्स से हो, आपने कुछ भी चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कुछ भी किया हो, आपको किस तरीके से जो है उनको अटेम्प्ट करना है कि आप मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से मैंने कभी करंट अफेयर पढ़ा भी नहीं था, बट स्टिल मैं करंट अफेयर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरे मेंस में करंट अफेयर में आते थे। और जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा करती थी, उस पढ़ते ही मुझे मतलब सोचना होता था कि आज मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी, अभी मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी, उससे पहले मुझे नींद आ जाया करती थी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था। भाई किस तरीके से मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया और मैंने अपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, उसका एक अलग से वीडियो होगा। तो सबसे पहले जाओ और अपने सारे बेसिक्स क्लियर करो। मेंस के लिए आप जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो या ना हो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जो क्वेश्चंस एक बार अगर आपने चूज किया है वहाँ अटेम्प्ट करने के लिए, बस वो क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखो। आई होप आपको इस वीडियो में इतना तो समझ में आया होगा। एंड अगर आप डर रहे हो कि मैं मेन्स का कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मेन्स का सेक्शन मैं मॉक देता हूँ तो ओपन करता हूँ तो इतने बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है मतलब वहाँ पे पैराग्राफ भी इतना बड़ा होता है कि स्क्रॉल करना पड़ता है आपको। आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा पैराग्राफ में पढ़ के स्क्रॉल करके मैं कैसे करूं, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक साथ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इवन आपने प्रीलिम्स का भी मॉक अटेम्प्ट किया था, शायद आपके तो 10 या 20 नंबर आते होंगे, बाद में आपने क्वालिफाई किया। तो मेंस का भी ऐसा ही है कि हर दिन का एक मॉक तो देना पड़ेगा। अगर आप डर रहे हो तो डरना नहीं है आपको कि अगर इसको अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई करना तो इस मेंस को तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आप स्किप करके डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाओगे या सिलेक्शन ले लोगे। सो यस, इन दिस वीडियो दिस इज अबाउट इट। एंड नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए इस वीडियो में कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। बाय।